आपकी स्क्रीन पर एक तरफ वो ट्रेन नजर आ रही है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक ट्यूब जैसा कुछ नजर आएगा जिसके अंदर से एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट भागती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको यहां पर यह भी बता दूं कि ये कोई साइंस फिक्शन बेस्ड हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है और ना ही ये कोई वीएफएक्स है, बल्कि ये भारत की हाइपर लूप ट्रेन है। भारतीय रेलवे, जिसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसने अपने 172 साल के सुनहरे सफर में समय को मात देते हुए प्रगति की नई इबारत लिखी है। बोरी बंदर से ठाणे तक की 34 किलोमीटर की पहली रेल यात्रा से लेकर आज हाइपर लूप की इस दहलीज पर खड़े हुए भारत तक, ये कहानी सिर्फ रेल की पटरी की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के आत्मविश्वास और आधुनिकता की है। और इसमें सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब साल 2014 के बाद भारतीय रेलवे ने वो रफ्तार पकड़ी जिसे देख विरोधी भी चुप्पी साधने के लिए मजबूर हो गए। इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर वंदे भारत ट्रेनों तक, स्टेशन रीडेवलपमेंट से लेकर हाइपरलूप तक, हर कदम पर प्रगति की गूंज सुनाई। साल 2014 और 15 में जहां पर सिर्फ 1176 किलोमीटर ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड था, तो 2019-20 तक ये आंकड़ा 4378 किलोमीटर तक पहुंचा और आज 96.59%, 96.59% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक हो चुका है। और सरकार का लक्ष्य 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनाना है। विरोधी इसको लेकर कहते थे कि ये सपनों का जाल है और उनको ये आंकड़े आज बेचैन कर सकते हैं। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो साल 2014-15 तक 1176 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन था, जो कि साल 2019-20 में बढ़कर 4378 किलोमीटर तक पहुंच गया और साल 2025 के आखिर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का एक टारगेट सेट कर दिया गया है, जहां पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें स्वदेशी शान की एक पोस्टर इमेज है। वंदे भारत ट्रेनों ने भारत को सेमी हाई स्पीड रेल के युग में पहुंचा दिया और पहली वंदे भारत ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई और आज ये रांची से पुरी, इंदौर से पुणे जैसे नए रूट्स पर दौड़ रही है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये ट्रेनें न सिर्फ समय को बचाती हैं, बल्कि स्वदेशी तकनीक पर गर्व भी बढ़ाती हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे का हाइपर लूप की तरफ भी कदम बढ़ चुका है और साल 2025 में पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक, जो कि 410 मीटर लंबा है, वो तैयार हो चुका है। ये ट्रैक 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्ट किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर कहा है कि हाइपर लूप आने वाले समय में रेल यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा और जहां पर बुलेट ट्रेन साल 2026 तक 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, तो वहीं हाइपर लूप 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। ऐसी तैयारी की जा रही है और भारत दुनिया का सबसे लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बनाने जा रहा है और यह कोई छोटी बात नहीं है, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज वर्जिन हाइपरलूप 1 से लेकर हाइपरलूप TT तक इस तकनीक को परखने में जुटी हैं। वहीं भारत ने चुपचाप अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी कि आप मुंबई से पुणे 25 मिनट में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से जयपुर का सफर 20 मिनट में पूरा कर लेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि रियलिटी है, ये वास्तविकता है। हाइपरलूप एक नया एक्सपेरिमेंट है जो बेसिकली एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर ये पॉड है। ये पॉड को ट्रैक पे नहीं चलाते, ट्रैक से ऊपर लेविटेशन करके, मैग्नेटिक लेविटेशन करके चलाने की एक टेक्नोलॉजी है। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से IIT मद्रास पूरा इसको सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि ये डेवलप हो सके। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने मिलकर हाइपरलूप को पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया जा रहा है, जहां पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों की तकनीक
पहले ही बनाई जा चुकी है। और इसका मतलब यह है कि मेक इन इंडिया का ये एक ऐसा नमूना है जो न सिर्फ हमें तेजी देगा बल्कि दुनिया को यह दिखाएगा कि भारत अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला नहीं बल्कि उसे बनाने वाला देश भी है। और दूसरी बात है अर्थव्यवस्था की। हाइपरलूप सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि माल ढुलाई को भी क्रांतिकारी बना देगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर की अगर हम बात करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अगले 30 साल में 55 अरब डॉलर यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक फायदा दे सकता है। समय की बचत, प्रदूषण में कमी, सड़क हादसों का खात्मा, ये सब मिलाकर हाइपरलूप भारत को एक मेगा इकोनॉमिक हब बना सकता है। और जब दुनिया के बड़े शहर घंटों में माल पहुंचाते हैं, भारत मिनटों में ऐसा कर सकेगा। और अब तीसरी बात पर आते हैं, वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान की। अभी तक हाइपरलूप की टेस्टिंग अमेरिका, यूरोप, यूएई जैसे देशों में हुई, लेकिन कोई भी इसे कमर्शियल स्केल पर लागू नहीं कर पाया। अगर भारत ऐसा कर देता है और संकेत यही है कि हम कर लेंगे, तो ये पहला देश होगा, हमारा देश पहला देश होगा जो हाइपरलूप को हकीकत में तब्दील कर देगा। जस्ट इमेजिन, आप सोच कर देखिए, जब न्यूयॉर्क से लंदन या दुबई से आबू धाबी जाने वाले भारत से तकनीक मांगेंगे, तब क्या सीन होगा। भारत न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का लीडर बनेगा बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी कहलाएगा। अब ये तो हो गई हाइपरलूप की कहानी, लेकिन यहां पर स्टेशन रीडेवलपमेंट भी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। और ये कहानी रेल नेटवर्क के लिए इसीलिए खास है क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल कार किसी गंदी या फिर खराब जगह पर पार्क करते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक इसी तरीके से कुछ भारतीय रेल के साथ भी था। भारतीय रेलवे जो कभी गड्ढों वाली पटरियों और जर्जर स्टेशंस के लिए बदनाम थी, आज एक नई तस्वीर पेश कर रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के इस रीडेवलपमेंट का एक डेटा भी आपके सामने रखना जरूरी है। आज भारत में 600 से ज्यादा स्टेशंस का पुनर्विकास चल रहा है। नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल जैसे स्टेशंस अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 स्टेशंस के पुनर्विकास की नींव को रखा और इसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आज तक 600 से ज्यादा स्टेशंस पर काम चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का 2,469 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से मेकओवर का काम चल रहा है। यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वर्ल्ड क्लास वेटिंग एरिया बन रहे हैं। और अगर ट्रैक की बात करेंगे तो 34,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और ये जर्मनी के पूरे रेल नेटवर्क से भी ज्यादा है। 50,000 किलोमीटर पुराने ट्रैक को हटाकर नए ट्रैक्स बिछाए गए और इसमें सुरक्षा में भी इजाफा हुआ है। यहां पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद रेलवे का यह विकास सिर्फ कागजों पर ही हो रहा होगा, तो उन्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि जब 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट साल 2025 में रेलवे को अलॉट हुआ, जब महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, जब स्टेशंस पर 5 रुपए में आरओ वाटर मिलता है, तो ये एक आम भारतीय परिवार को सीधे फायदा देता है। और ये प्रगति न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि हर एक भारतीय की जिंदगी में भी रिफ्लेक्ट होती है, नजर आती है। भारतीय रेल में वंदे भारत, नमो भारत और आगे हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी के जुड़ जाने से अब गरीब वर्ग भी एयरप्लेन में मिलने वाली हाई क्लास फैसिलिटीज के साथ यात्रा कर सकेगा। और ऐसा सिर्फ हम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया के आधुनिक ट्रेनों को गरीब वर्ग को समर्पित किया और उनका कहना है कि अब देश में चमचमाते एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि चमचमाते रेलवे स्टेशंस भी दिखेंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रेनें भी चलेंगी। हमारे यहाँ शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। भारतीय रेलवे आज सिर्फ परिवहन का साधन नहीं
बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की का एक प्रतीक बन चुका है। पहली ट्रेन से लेकर हाइपर लूप तक का ये सफर बताता है कि भारत न सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना भी जानता है। आज हर दिन 13,523 यात्री ट्रेनें और 9,146 मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, जो कि देश भर में 7,325 स्टेशंस को कनेक्ट करती हैं। और ये भारतीय रेल आज 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती है। भारत की रेल सेवा का न सिर्फ रंग बदला बल्कि उसका अंदाज भी बदल चुका है और इन बदलावों को पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। और यही वजह है कि दुनिया की तमाम एजेंसीज अपने आंकड़ों में ये साफ साफ कहती हैं कि आने वाला दौर भारत का होने वाला है। भारत अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। कभी इंजन के सिर से धुआं फेंकती ट्रेनों का दौर जा चुका है और भारत में रेल की पहचान अब वंदे भारत से है, नमो भारत से है, हाइपर लूप से है, जो कि दुनिया के किसी भी विकसित देश के रेल नेटवर्क से कम नहीं है। आज भारत खुद अपनी ट्रेन बना रहा है और दुनिया के कई देश इन ट्रेनों का कोटेशन हमसे मांग रहे हैं। दुनिया अब उस तरफ देख रही है जिस तरफ भारत का मंच सजा है और इस मंच पर एक झांकी भारत के नए आधुनिक रेल नेटवर्क की भी है। और भारतीय रेलवे की ये कहानी सिर्फ पटरी और ट्रेनों की नहीं, ये एक नए भारत की कहानी है। ये उस आत्मविश्वास की कहानी है जो ये कहता है कि हम सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा भी करते हैं। 1853 से 2025 तक का यह सफर बताता है कि भारतीय रेलवे न सिर्फ देश को जोड़ता है बल्कि दुनिया को यह दिखाता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। तो अगली बार जब आप ट्रेन में बैठें तो गर्व कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये नए भारत की तरक्की की रफ्तार है और यही है इंडिया स्टोरी।